वोट प्राप्त हुए हैं। श्री कुंवर लाल, इन्हें अब तक कुल 319 वोट प्राप्त हुए हैं। श्री प्रेम नारायण, इन्हें अब तक कुल 214 वोट प्राप्त हुए हैं। श्रीमती संतोष सिंह, इन्हें अब तक कुल 1994 वोट प्राप्त हुए हैं। श्री जिस प्रकार है, श्री निर्दोष कुमार दीक्षित, इन्हें अब तक कुल 2745 वोट प्राप्त हुए हैं। श्री ब्रिजभूषण राजपूत, इन्हें अब तक कुल 32,910 वोट प्राप्त हुए हैं। श्री रामजीवन, इन्हें अब तक कुल 16,633 वोट प्राप्त हुए हैं। श्री विनोद कुमार, इन्हें कुल 13,206 वोट प्राप्त। हम लोग निर्वाचन की मतगणना की जो प्रक्रिया थी उसको हम पूरा मानते हुए आ रहे थे। जिन मशीनों में 99-98% बैटरी बैकअप था, उनमें एक दल का निकल रहा था वोट, लेकिन जो बैलेट पेपर का 959 है उसमें समाजवादी पार्टी 700 650 पा रही है। इसके बाद जब महोबा के पर्टिकुलर 2-4 मोहल्ले निकले, उसमें उस दल को 390 वोट मिले, बाकी सबको वो मतलब जहां 1% की संभावना नहीं है, और जिनमें बैटरी बैकअप 70 और 70 के नीचे है वहां उन्हें वोट नहीं मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। इस पे आरओ को भी अवगत कराया, पर्यवेक्षक को भी अवगत कराया, उसका कोई निस्तारण अभी तक नहीं हो पा रहा है। आपने लिखित तौर पे दिया तो लिखित दिया है, रिसीव भी कराया है, और उनका ये कहना है बैटरी बैकअप का कोई हैकिंग से मतलब नहीं है। लेकिन बैटरी बैकअप का मतलब इसलिए है कि जहां 90 के ऊपर है वहां पे एक दल को वोट मिल रहा है, जहां 70 है वहां नहीं मिल रहा है बैलेट पेपर। उसमें कई दिक्कतें हैं जिनका उनने निस्तारण नहीं किया है। क्या लग रहा है आपको? ये 90% के ऊपर बैकअप होना कहीं ना कहीं संदिग्धता है, और हर जगह वो। बाकी जिला अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर संतोष सिंह लोरी 231 सरकारी विधानसभा से जन अधिकार पार्टी की प्रत्याशी हूँ। और क्योंकि जैसे हम सब ने सुबह से ऑब्जेक्शन उठाया था कि 90% 99% बैटरी कैसे फुली चार्ज निकल रही है ईवीएम की, तो इनिशियली उन्होंने हमारे ऑब्जेक्शन को कोई कंसीडर नहीं किया, और अब सब इंडिविजुअली जाके बात की तो सबको हटा दिया। तो हमने फिर दोबारा इकट्ठे जाके बात की, तो जो हमारी रिटर्निंग ऑफिसर साहिबा है उन्होंने कहा कि हम ये कोई इशू नहीं है। तो हमने कहा हमारा ऑब्जेक्शन है, हम रिटर्न में देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रिसीव नहीं करेंगे। तो हमने फिर ऑब्जर्वर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, आप अगर आपका ऑब्जेक्शन है और आपको लगता है तो आप दे दो। तो हमने एप्लीकेशन दी और वो मैं अभी रिसीव करा के लेके आई हूँ। और अब मैं तो नहीं कह सकती, ये तो जांच का विषय है, मैं कैसे कह दूं ऐसे। लेकिन ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि 20 तारीख को हमारी मतगणना हुई है। स्ट्रॉन्ग रूम में जब ईवीएम मशीन रखे जाते हैं तो बिजली की सप्लाई कटी जाती है, पूरे दिन उस पर वोट पड़ते हैं, उसके बावजूद भी 99% 90% वो बैटरी क्यों चार्ज निकल रही है। हमको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो हमें डाउट रेज हुआ है। मशीनों में तो अब आपने क्या सोचा है? मतगणना चल रही है और नहीं, आप ये बताइए, आपने सेम इसी इशू पे, आप शायद पत्रकार बंधु पता करो, हमीरपुर में सेम इसी इशू पे शायद मतगणना विदहेल्ड की गई है कि नहीं की गई है ना। तो सेम हम यही चाहते हैं कि अभी इस समय स्टॉप करें, हमारे जो क्वेरीज है उनको शांत करें, फिर लोकतंत्र की, तभी तो हम लोकतंत्र के पर्व को मना सकते हैं ना, है ना। हमें जिनमें डाउट है, अगर हमीरपुर में बंद हुई है तो हम चाहते हैं कि महोबा में भी मतगणना बंद हो और हमें निष्पक्ष मिले, तब तो लोकतंत्र की जीत है, अदरवाइज तो क्या है। देखिए, जहां मत पत्रों से बैलेट की वोटिंग हुई है वहां हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ 900 भी वोट पड़े हैं तो हमें 735 मिल रहे हैं। और जहाँ बैलेट नहीं है, मशीनों से है, और जहाँ मशीनें 99% चार्ज हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिस बात की शंका थी पहले से ही कि इन लोगों ने मशीनें सेट कर रखी हैं, और वही हुआ है कि पूरी तरीके से मशीनों को पूरी तरह से सेट कर लिया है इनने, और पूरी बेईमानी पे उतारू हैं।
मुख में अवगत कराया गया? हाँ, लिख के भी दिया है, अभी हम लोगों ने लिखित में भी दिया है। क्या कहा जा रहा है उनके बारे में? और वो कह रहे हैं जांच कराएंगे, लेकिन हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना ये जांच कराएंगे ना कुछ करेंगे। अब आगे बाइकआउट कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या सोचा अब आपने? बाइकाट कर रहे हैं, हम लोग जाके सब सामने बैठेंगे। आइए आइए आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।